थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वो किस पर चर्चा करेंगे? वो आज हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे। आइए, इसमें कौन कौन सी चीजों को हमें देखना होता है, समझना होता है, कौन कौन सी चीजों पे हमें चर्चा करना होती है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। और कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं, मैं आपको वहां पर ले जाना चाह रहा हूँ जहां पर हम बात करेंगे कि इस चीज को कैसे करते हैं। जी, तो देखिए, मैं एक मिनट उन पॉइंटों को निकाल लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट कवर हो जाए, नहीं तो कोई सा भूल में हो जाएगा। जी, चलिए, देखिए, ये कुछ चीजें हैं जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करेंगे कोई भी कॉइन को खरीदने से पहले, जैसे कि हम मोबाइल को खरीदने से पहले क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस कॉइन को, उस टोकन को खरीदने से पहले हमें क्या करना होता है, कौन से एनालिसिस करने होते हैं, क्या चीज देखनी होती है, वो चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर पहली चीज कौन सी आ रही है? पहली चीज आ रही है कि हम जिस टोकन को खरीद रहे हैं उस वो कौन सी रैंक पर है। तो आइए हम सीधे चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। जी, तो देखिए, आप गूगल पर जाएंगे और क्या लिखेंगे? कॉइन मार्केट कैप, coin market cap.com लिखेंगे। ये कॉइन मार्केट कैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले चीज आप ये समझ लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में आज आ चुके हैं, क्या उस क्षेत्र को आप हल्का ले रहे हैं? नहीं साहब। कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड टोकन कितने हैं? 23,128। आपका पीवीसी मेटा अकेला इकलौता नहीं है, इसके पहले 23,128 टोकन पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, तो आप उसी इनके साथ ही हो आप, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्रिप्टो को जहां से खरीद सकते हो और बेच सकते हो उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपको किराने का सामान चाहिए तो कहाँ जाओगे? किराने की दुकान पे। आपको जनरल स्टोर का सामान चाहिए, कहाँ जाओगे? जनरल स्टोर पे। आपको दवाई चाहिए, मेडिकल पे जाना पड़ेगा। तो हमें क्रिप्टो बाय करना और सेल करना तो कहाँ जाना पड़ेगा? इनकी दुकान पर। उनकी दुकान को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एक्सचेंज। ये एक्सचेंज, कितने एक्सचेंजेस आप पूरी दुनिया के अंदर? 591 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल अभी अभी बाइनेंस का नाम सुना होगा और पैनकेक स्वैप का नाम सुना होगा। भाई साहब, और तो हमने देखे ही नहीं। और कौन से एक्सचेंज है? उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, अपना कॉइन मार्केट कैप खोलना है, 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे गए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा रहा एक्सचेंज। ठीक है, इस एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के आपके एक्सचेंज होते हैं। ये आपके तीनों प्रकार के एक्सचेंज यहाँ पर सामने जाएंगे। जी हाँ, ये होता है डेक्स। डेक्स ये कैटेगरी है। डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है ना? ये जैसे कि बाइनेंस से हमारा ये स्पोर्ट में आता है। ठीक है ना? इनमें आप देख सकते हैं, मैं अब मान लीजिए स्पोर्ट को क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट के अंदर जितने भी सेंट्रलाइज जो आपके एक्सचेंज है वो सारे सामने आपके सामने जाएंगे। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे एक्सचेंज काम कर रहे हैं। सबकी लिस्ट एक साथ ओपन हो जाएगी, है ना? और बाकी और खोलना है, सी मोर पे आप क्लिक करेंगे, नीचे के सारे खुल जाएंगे। ठीक है ना? अब डिसेंट्रलाइज कितने हैं? पैनकेक स्वैप जैसे, ठीक है ना, जिनको डेक्स पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो डेक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 529 तकरीबन एक्सचेंज है जहां से आप कभी भी क्रिप्टो को बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। अभी देखिए, अभी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा क्योंकि हम अलग सेशन पे चल रहे हैं, ये अलग सेशन हो जाएगा। अब देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो को देखना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इतनी सारी जो क्रिप्टो टोकन कॉइन चल रहे हैं, तो हम जो खरीद रहे हैं वो कौन सी रैंक पर है? क्या वो टॉप 100 में आ रहा है, या टॉप 20 में आ रहा है, या टॉप 500 में आ रहा है, या टॉप 1000 में आ रहा है? कहां पर आ रहा है? इस चीज को हमें देखना पड़ेगा, है ना? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम इसको ही देख लेते हैं। ये जी, आरबीएम को भी देख लेते हैं हम। जी, इसको देखते हैं हम।
एंड इसको खोलते हैं। देखिए इसको आप देखेंगे कि ये कौन सी रैंक पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टोकन है ये कौन से रैंक पर है, रैंक नंबर 37 पे। ठीक है, ये रैंक नंबर 37 पर बना हुआ है, पहली चीज। तो यहाँ पर जो भी टोकन का परफॉर्म अच्छा होगा, ट्रेडिंग अच्छी होगी, वॉल्यूम अच्छा होगा, वो टोकन कहां पर आ जाएगा, वो टोकन सीधे चाहे वो 5,000, 10,000, 15,000 की नीचे कैटेगरी में हो, लेकिन धीरे धीरे वो कहां पर आ जाएगा, वो टॉप 500 में शामिल हो जाएगा, टॉप 1000 में शामिल हो जाएगा, या वो ऊपर आता जाएगा। जैसे उसकी परफॉर्म अच्छी होती जाएगी वो ऊपर आता चला जाएगा। ठीक है ना, ये उसके ऊपर रहता है। अब दोस्तों इसका मतलब आपने ये चीज देखी कि मैं जो खरीद रहा हूं वो अगर बहुत नीचे पायदान पे है, अगले 6 महीने पहले आया था, 1 साल पहले आया था, 1.5 साल पहले आया था, और फिर भी इतने 1.5 साल पहले कोइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ और अभी 1.5 साल में, 1 साल में वो इतने नीचे है, तो कारण क्या, कुछ तो कारण है। पहली चीज तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का पहली चीज आपने क्या देखनी है, उसकी जो रैंक है आपको रैंक चेक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा उसका क्या चेक करना है, मार्केट वॉल्यूम। जी, अब देखिए मार्केट वॉल्यूम के लिए हम वापस यहाँ चलेंगे। अब देखिए कोई भी टोकन का आप किसी को भी खोल लेंगे, मान लीजिए मैं इसको खोल लेता हूँ, फ्ली कॉइन को, ये 29 नंबर पे है, इसको हमने खोला जी। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ जी। अब देखिए ये इसकी सारी चीज आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 24 घंटे की जो इसकी वॉल्यूम है वो कितनी बता रहा है, ये देखिए जी, ये 24 घंटे की वॉल्यूम बता रहा है इसका, ये देख सकते हैं आप कितना बता रहा है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 12 अरब 4 करोड़ 53 लाख 45,101, ये इसकी 24 घंटे की वॉल्यूम है। ठीक है ना, एंड ये 24 घंटे में 23.89% माइनस में है, इसकी वॉल्यूम माइनस में है। अगले पिछले 24 घंटे की तुलना में इस 24 घंटे में ये 23.89% ये कम में है। ठीक है ना, इस चीज को आप देख के चलेंगे। अब दोस्तों मार्केट वॉल्यूम को देखना है, जिस टोकन को खरीद रहे हैं आप उसमें कितना पैसे, लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है, उसकी वॉल्यूम अगर कम है तो इसका मतलब है लोगों ने उसके अंदर पैसा बहुत कम लगा रखा है। अब देखिए भाई, जिस टोकन के अंदर, जिस कॉइन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा हो ना, वो कॉइन को कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोजेक्टर, कोई भी लॉन्च करने वाला ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। और इतने सारे लोगों ने अगर उस पर पैसा लगाया है तो कोई तो बात उसके अंदर है, पहली चीज। दूसरी बात, वो प्रोजेक्ट भी ऐसे बंद नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ विजन है, कुछ आगे का प्लानिंग है। ठीक है ना, तो ये दूसरी चीज देखी जाती है कि उसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया, उसकी वॉल्यूम क्या है। हम उसके 7 दिन की वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि 7 दिन की वॉल्यूम उसकी क्या गई है, अगले 1 महीने की वॉल्यूम क्या गई है, अगले 1-2 घंटे की वॉल्यूम क्या गई है। ये सारी चीजों पर हम अब जब एनालिसिस करते हैं सारी चीजें हम देख सकते हैं। 24 घंटे की हमारी वॉल्यूम क्या गई है, तो दूसरी चीज हमें क्या चेक करना, उसका वॉल्यूम चेक करना है जी। एंड दोस्तों तीसरी चीज क्या चेक करना है, उसका व्हाइट पेपर। अब देखिए यहाँ पर हमें अभी आपने देखा मार्केट वॉल्यूम कहां से देखी आपने, जैसे आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 24 घंटे वॉल्यूम, ये वाला। ठीक है ना, आप यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे वॉल्यूम। एंड दोस्तों अब उसका व्हाइट पेपर, तो ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जी, ये देखिए यहाँ पर ये है इसका व्हाइट पेपर। ठीक है ना, ये इसका व्हाइट पेपर है। अब इसके व्हाइट पेपर को भी हमने पढ़ना है। इसके व्हाइट पेपर को आप ओपन करेंगे, बहुत सारे व्हाइट पेपर की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी,
उसको डाउनलोड आपको करना होता है या बहुत सारे वहां पर आपको ओपन भी हो जाएगा। तो देखिए इसका जो व्हाइट पेपर है ये आपके सामने आ चुका है। अब इसको अगर आप इंग्लिश में जो बंदा नहीं पढ़ना जानते तो इसको आप सीधे हिंदी में कर लेंगे और हिंदी में करने के बाद इसके पूरे आप व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे। व्हाइट पेपर पढ़ने का मतलब क्यों, व्हाइट पेपर क्यों पढ़ना चाहिए? भाई व्हाइट पेपर पढ़ने का एक ही काम है, एक ही मकसद है। देखिए आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 10वें साल में पीएम का पूरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, 5 साल के बाद फिर नेक्स्ट 5 साल में आए तो क्यों आए? कारण क्यों? उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है, उन्होंने एक विजन आपके सामने रखा, एक मिशन आपके सामने रखा, उस पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता ने, देश ने फिर उनको मौका दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि विजन क्या है सामने, मिशन क्या है। ठीक इसी प्रकार से भाई जिस कॉइन को हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, जब उसके व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि भाई ये आपने ये टोकन क्यों लॉन्च किया, कारण क्यों लॉन्च किया और आप कहां जाना चाहते हैं। अब मान लीजिए जिसको बहुत 10,000 किलोमीटर आगे जाना है तो वो लिखेगा कि मुझे भाई वहां पर पहुंचना है और मैं आपको ये सर्विस दूंगा, इस सर्विस के माध्यम से आपको वहां तक लेके चलूंगा। उसका एक मिशन है और एक विजन है। जब उसका एक मिशन, एक विजन क्लियर होता है, जब वो खुद का क्लियर होता है तो आपको ही समझ में आता है कि भाई साहब इसको यहां तक जाना है तो कम से कम ये 10,000 किलोमीटर जाएगा तो हम इसके साथ 500 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं, हम इसके बाद 1,000 किलोमीटर तो इसके साथ चल ही सकते हैं, क्योंकि इसका मिशन, इसका लक्ष्य है 10,000 किलोमीटर चलना, इसको वहां तक पहुंचना, वहां पहुंचकर ये करना है। ठीक है ना, सारी चीजें होती हैं। तो जब एक दूरदर्शी सोच के साथ मिशन विजन क्लियर होता है कि क्या करने जा रहा है, अब उसका मिशन विजन पढ़ लिया, वो आपको समझ में ही आना चाहिए कि जो बोल रहा है ये हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्या है सही है, ये चीज को देखें आप। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल रहा है और उस पर आप यकीन करें, भाई आप पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा हाँ ऐसा होगा। ये तो मिशन और विजन चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हाँ इतना दूर जाएगा, ये समझ में आ गई। अब आपने उसके व्हाइट पेपर को रीड किया एंड इसके बाद आपने क्या देखना है, वेबसाइट जी। अब देखिए किसी भी टोकन को आप ओपन करेंगे जी, मैं यहां से वे कर जाता हूं। अब देखिए यहां से मैं इसको डेस्कटॉप पे उठा लेता हूं 1 मिनट के लिए जी। अब जैसे यहां पर हम इसकी वेबसाइट पर भी पहुंचना पड़ेगा हमें, क्योंकि व्हाइट पेपर में जो चीजें समझ में आती है ना वही चीजें इसकी वेबसाइट पर पहुंचकर भी इसके मिशन विजन समझ में आते हैं। जैसे कि अब भाई कल से हमारा व्हाइट पेपर पीवीसी मेटा का आएगा तो अधिकतम उसके अंदर 70% चीजें वो आएंगी जो हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी डली हुई है, 60% 50% चीजें वही आनी है। तो वहां पर भी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि हाँ इसकी वेबसाइट क्या बोल रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है। और वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये आपका जो लिंक लिखा रहता है इसके यहाँ लिखा है ये एक्सप्लोर, इसको आप टच करेंगे, टच करेंगे तो यहाँ पर इसकी ये डिटेल आपके सामने आ गई, ये आपकी अलग अलग, ठीक है ना, एक्सप्लोर, ये flux.io, ठीक है ना, और ये कौन से चैन पर है, ये BST स्कैन पर है, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम flux.io पर चलेंगे, जो इसकी वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे, ये हर टोकन की, हर कॉइन की जी, 1 मिनट, ये जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इसको खोल के, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग सारी चीजें उसके अंदर डली होती हैं, तो इसको खोल के इसकी सारी जो डिटेल्स है
यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसके डैशबोर्ड पर इसके अंदर क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं, देखी हुई हैं, क्या क्या चीजों पे काम कर रहा है, ठीक है ना। ब्लॉग जो ब्लॉग डाल रखा है वो क्या क्या डाल रहा है, तो यहाँ पर आकर के हम इसकी वेबसाइट को भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी जी। तो अब दोस्तों बात करेंगे, अब हमें क्या चेक करना है लास्ट। अब उसके हमें होल्डर चेक करना है। किसी भी टोकन को हम चेक करेंगे उसके होल्डर्स, और उसके होल्डर चेक करने के लिए हमें ये कौन सी ब्लॉकचेन है वहां पर जाना होता है, और उसमें देखना पड़ता है कि टॉप जो होल्डर्स हैं वो टॉप होल्डर्स कितने हैं, टॉप 100 के अंदर कितने होल्डर्स आ रहे हैं, और टोटल कितनी हमारी सप्लाई है, और उसमें से जो शुरुआत के होल्डर्स हैं उनके पास कितनी कितनी सप्लाई है।